ये भाग द्वितीय। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटक का नाट्य शास्त्रीय विवेचन इस प्रकार है। रूपक के 10 वेदों में शाकुंतल नामक नाटक वेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें नाटक के अधिकांश लक्षण घटित होते हैं। नाटकम ख्यातव्रतम स्यात् है, इस लक्षण के अनुसार शकुंतला की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है, अतः वह प्रख्यात है। नाटक के लक्षणानुसार नाटक का नायक प्रख्यात वंशी कोई राजऋषि हो सकता है जो धीरोदात्त कोटि का हो। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान। शाकुंतल के नायक दुष्यंत का संबंध इतिहास प्रसिद्ध चंद्रवंश से है तथा वह नायक की धीरोदात्त कोटि में आता है। नाटक का मुख्य रस श्रृंगार अथवा वीर होता है और अन्य रस उसके सहायक होते हैं। एक है एव भवेद अंगी ही श्रृंगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे। शकुंतला में श्रृंगार मुख्य रस है तथा वीर भयानक हास आदि उसके अंग रूप में निबद्ध हैं। नाटक में 5-10 अंक होते हैं। पंचाहदिकाः 10 परास्त्रहंका परिकीर्तिता। शकुंतला में कुल 7 अंक हैं। नाटक में 5 संधियों का विधान है। पंच संधि समन्वितम तथा निर्वहन संधि में अद्भुत कार्यों की योजना होती है। शाकुंतल के प्रथम अंक के ततः प्रविशति मृगानुसारी से लेकर द्वितीय अंक के इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टो तक मुख्य संधि। द्वितीय अंक में मांडव्य अनुवाप्त चक्षु फलोवस्सी से लेकर तृतीय अंक की समाप्ति तक प्रतिमुख संधि। चतुर्थ अंक के प्रारंभ से लेकर पंचम अंक के इत तथोक्तम करोति तक गर्भ संधि। पंचम अंक के शकुंतलाम निर्वण्यात्मगतम से लेकर षष्ठ अंक की समाप्ति तक विमर्श संधि तथा संपूर्ण सप्तम अंक में निर्वहन संधि है। सप्तम अंक में निबद्ध निर्वहन संधि में अनेक अद्भुत कार्यों का भी विधान किया गया है। शाकुंतलम की वस्तु योजना। शाकुंतल का कथानक पौराणिक आधार को लेकर चलता है। कालिदास ने महाभारत की नीरस कथा वस्तु को परिवर्तित कर उसे सरस और स्वाभाविक बनाया है। नाटक का प्रथम अंक मृगया दृश्य से प्रारंभ होता है। मृग का अनुसरण करते हुए राजा को जब ऋषि कुमार उस मृग को अवैध घोषित करते हैं तो राजा उसके वचनों को मानकर आश्रम में प्रविष्ट होता है। वह छिपकर प्रथम आश्रम कन्याओं की परिहासमयी बातों को सुनता है और भ्रमर के से पीड़ित शकुंतला की रक्षा हेतु सहसा उपस्थित होता है। तदंतर शकुंतला के प्रति आकर्षित हो जाता है। शकुंतला के जन्म वृत्तांत के विषय में जानकर वह उसे अपने योग्य मानता है। नायिका में भी उसके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। इस प्रकार राजा के प्रवेश, आश्रम कन्याओं के समक्ष उसकी उपस्थिति, शकुंतला के प्रति प्रेम में एक प्रकार की स्वाभाविकता आ जाती है। कथा वस्तु प्रारंभ से आखिर तक श्रृंगार युक्त और घटना प्रधान है। नायक नायिका की प्रेरणा कथा को गतिशीलता मिलती है। विदूषक अपना पूरा रोल निभाते हैं। गौतमी के प्रवेश द्वारा तृतीय अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक में विष्कंभक में दुर्वासा के श्राप की घटना तथा किसी अभिज्ञान के दिखाने पर शाप मुक्ति का आश्वासन, दोनों से ही वस्तु योजना में अपूर्व सहायता मिलती है। शाप की स्थिति न होने की दशा में दुष्यंत के पहचान लेने पर पंचम अंक में ही कथा समाप्त हो जाती है। षष्ठ अंक में धीवर प्रसंग के द्वारा मुद्रिका प्राप्ति की घटना भी नितांत महत्वपूर्ण है। उसके कारण राजा शकुंतला को स्मरण करता है और विरह व्यथित होकर उसे मिलन के लिए तड़पता है। अंत में मारीच ऋषि के आश्रम में अपनी पत्नी तथा चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त पुत्र से मिलता है। कवि ने पवित्र वातावरण में नाटक का प्रारंभ किया था, वैसे ही पवित्रतम एवं सुखद वातावरण में उसकी समाप्ति दिखाकर इसे पूर्ण सुखांत बना दिया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से शाकुंतलम का चरित्र चित्रण कला में भी अपनी वैशिष्ट है। कालिदास ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। दुष्यंत, कर्ण, विदूषक ये पुरुष पात्र, शकुंतला, प्रियमदा, अनसुया ये स्त्री पात्र महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त दुर्वासा, मारीच, गौतमी, शारदत्त, सांगरव आदि गौण पात्रों के चरित्र का भी स्वाभाविक विकास दिखता है। सभी पात्र अपने विशिष्ट गुणों से मंडित हैं और समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रस योजना में भी कालिदास सफल रहे हैं।
नाटक की रस मार्म की व्यंजना अत्यंत आवश्यक है। रसवादी कवि कालिदास ने अपनी रस योजना के द्वारा भी नाटक को अत्यंत सरस एवं हृदयग्राही बनाया है। शाकुंतलम में प्रधान रस श्रृंगार है। संभोग एवं विप्रलम्ब श्रृंगार दोनों ही पक्षों का सुंदर परिपाक इस नाटक का प्राण है। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र, वात्सल्य और शांत आदि रसों का स्वाभाविक सुंदर परिपाक हुआ है। कथोपकथन में पात्रों के घटनाओं परिस्थितियों के सरलता अनुरूप है। शकुंतला के संवाद अनावश्यक विस्तार से रहित हैं। संवादों में संक्षिप्तता के साथ साथ रोचकता भी है। प्रथम अंक में दुष्यंत और तापस कन्याओं का वार्तालाप, द्वितीय में राजा और विदूषक का वार्तालाप, तृतीय अंक में शकुंतला, अनसुया, प्रेमवदत्त तथा राजा का संवाद, चतुर्थ अंक में कर्ण व सखियों का संवाद शिक्षाप्रद, संक्षिप्त एवं रोचक है। पंचम अंक में राजा एवं सांग्रव शकुंतला के संवाद भी रोचक है। सभी पात्र अपने अपने स्वभाव एवं वातावरण के अनुकूल वार्तालाप करते हैं। भाषा शैली अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सरल, प्रभावपूर्ण, प्रसादमयी, परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा का निदर्शन है। कवि ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। इसी से लंबे लंबे समासों का अधिक नहीं है। कवि की प्रतिभा इतनी अधिक प्रौढ़ है कि वह संक्षिप्त शब्दों में भाव गंभीर्य भर देता है। कालिदास की भाषा सर्वत्र पात्रानुकूल है। कालिदास के शाकुंतलिक वर्णन शैली में सर्वत्र प्रासादिकता, ओजस्विता, ध्वनिमयता एवं मधुरता है। इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंश प्रकृति का मानवीकरण है। इस प्रकार वस्तु योजना, पात्र एवं प्रकृति का चित्रण, रस योजना, भाषा, लालित्य आदि सभी दृष्टियों से अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत काव्य जगत का ही नहीं अपितु समस्त विश्व साहित्य का महनीय अंग बन गया है। भारतीय समालोचकों ने शाकुंतल को कालिदास का सर्वस्व तथा नाटक में सर्वाधिक रमणीय नाटक घोषित किया है। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला।